वाराणसी और महाकाल कॉरिडोर के बाद अब धर्म नगरी हरिद्वार हर की पौड़ी को भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की इसको लेकर बैठक हुई। कॉरिडोर बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। अवैध कॉलोनियों को लेकर एक टीम का गठन हुआ। 17 प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने को लेकर था। अब इसे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन कॉरिडोर बनने से हरिद्वार आने वाले यात्रियों को काफी अच्छी सुविधा मिलेगी, इसके पूरी संभावना है। तो हरिद्वार में भी भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी, हर की पैड़ी को कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है। और इसी को लेकर देखिए एक बैठक हुई थी रुड़की विकास प्राधिकरण की, जिसमें ये प्रपोजल पास हो चुका है, ये प्रस्ताव पास हो चुका है। मीटिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वो यही रहा कि हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने को लेकर रूपरेखा तैयार हुई इसमें। और अब ऐसे में यात्रियों को इससे काफी ज्यादा सुविधा मिलने की पूरी संभावना है। ये बैठक जिसमें कॉरिडोर का जो प्रस्ताव है वो पास हो गया है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। तो हरिद्वार में बनेगा भव्य कॉरिडोर, और क्या है इसको लेकर के गाइडलाइंस, बैठक में क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हर की पैड़ी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कॉरिडोर HRDA विकसित करेगा। कॉरिडोर का जो एरिया है वो CCR, अपर रोड और भीमगोड़ा मार्ग होगा। मंडल आयुक्त ने हर की पौड़ी कॉरिडोर की DPR पेश करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब ऐसे में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके बाद काफी ज्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। निश्चित तौर पर जब कॉरिडोर बनेगा तो यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा होगी। जो हर की पौड़ी पर आते हैं, हरिद्वार आते हैं, तो उनको जब कॉरिडोर मिलने के बाद एक बड़ी सुविधा मिलने की पूरी संभावना है। हर की पैड़ी क्षेत्र को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना बनाई जाए और उस योजना के अंतर्गत कंसल्टेंट नियुक्त करके और बड़े स्तर पर किस प्रकार से एक सुविधाजनक उसको बनाया जाए, यात्रियों के लिए और सुंदरता उसकी बढ़ाई जाए, तो एक कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उनको निर्देश दिए हैं। देहरादून से इस वक्त हमारे साथ रवि कैंतुरा लाइव जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। रवि, जिस तरीके से हर की पैड़ी को कॉरिडोर बनाने को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, ये हर किसी के लिए बहुत खुशी की खबर है, खासतौर पर उन तीर्थयात्रियों के लिए जो आते हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसकी रूपरेखा तैयार हो गई है, कब से अमल में लाया जा सकता है, आगे क्या इसको लेकर के प्रपोजल रहेगा या क्या कार्रवाई रहेगी? बिल्कुल पूजा, देखिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बैठक हुई है। उसमें 17 प्रस्ताव चर्चा में आए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कॉरिडोर बनाना। और इसको लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त ने ये बैठक ली थी, जिसमें पूरी चर्चा हुई है। लेकिन अभी फिलहाल इस पर किस तरीके का ड्राफ्ट होगा, क्या पूरी रूपरेखा होगी, किस तरीके का प्लान होगा, किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम जो चाहे भव्य मंदिर बनाने की बात हो या फिर जो यात्री यहाँ पर आएंगे उनको पूरी सुविधाएं मिले, पूरे कॉरिडोर को किस तरीके से विकसित किया जाएगा, इसको लेकर पूरा एक प्लान बनाने के लिए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को कहा है। ऐसे में अगर क्योंकि हरिद्वार की अगर बात करें तो विश्व पटल पर हरिद्वार का नाम है, यहाँ पर जो है तमाम देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और ऐसे में हर की पैड़ी जो बहुत मुख्य स्थल यहाँ का है, इस पर अगर कॉरिडोर बनता है तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी। और इसके साथ ही जो हरिद्वार में जो पर्यटन है वो भी और ज़्यादा बड़े तौर पर विकसित हो सकेगा। तो जिस तरीके से हरिद्वार को विश्व पटल पर जो पहचान है वो मिली है, इसके साथ ही अगर वहाँ पर कॉरिडोर बनाया जाता है, जिस तरीके से बनारस में कॉरिडोर बनाया गया था, महाकाल कॉरिडोर बनाया गया था, इसी की तर्ज पर जो है हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर इस कॉरिडोर का निर्माण करने का एक प्रस्ताव जो कि अभी चर्चा में आया है। तो इसके बाद जो गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार, उन्होंने कहा है कि किस तरीके का पूरा कॉरिडोर होगा, किस तरीके से जो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण है उनके पास इसका ड्राफ्ट है, वो पूरी तरीके से इसको तैयार करें और उसके बाद सामने इस पूरे ड्राफ्ट को लेकर आए कि किस तरीके से पूरे कॉरिडोर में निर्माण कार्य होने हैं और किस तरीके से इसे भव्य बनाया जाना है। यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी, यहाँ के मंदिरों को भव्य तौर पर किस तरीके से और ज्यादा स्थापित किया जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव कल 17 प्रस्तावों के बीच आया था। तीर्थ स्थल है हरिद्वार, और जैसा आपने भी जिक्र किया रवि की किस तरीके से विश्व पटल पर हरिद्वार को पहचान मिले, इसके मुताबिक ये बहुत महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसको देखा जा सकता है। आप रहिए मेरे साथ, और जानकारी आपसे लेंगे। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।